आज 9 जुलाई 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ, ना ही बेचने की। जिसमें भी पैसा लगाना, जिस कंपनी को भी आप खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। आज बात कल्याण ज्वेलर्स के बारे में कर रहा हूँ, क्योंकि आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी ने 18% का रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। 18% का रिटर्न निकाल के दिया एक दिन में। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं कर रही। साथ ही साथ हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। तो बात आज कल्याण ज्वेलर्स के बारे में कर रहा हूँ। ज्वेलरी रिटेलर है, न केवल इंडिया में, बाहर भी, यानी कि मिडिल ईस्ट में भी इसकी कुछ ब्रांचेस हैं। और एक कंपनी बेचती है ज्वेलरीज को गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, मेटल। और आज इस कंपनी ने जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, तो आज इस कंपनी ने 18.40% का रिटर्न निकाल के दिया। इसके पीछे का दो कारण है। एक तो पहला ये, कल्याण ज्वेलर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही में 38% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान जारी किया है। जबकि दूसरा कारण ये है कि भारत और इंटरनेशनल बाजार में मजबूत बिक्री ने कंपनी के प्रदर्शन को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने 18% रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर ये अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाना। यदि बात की जाए कल्याण ज्वेलर्स की, तो जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 23.39% की। आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 582 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 443 रुपीज़ का। तो गिरावट साफ है, अच्छी खासी है। और जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी पैसा लगाया होगा, उसे इस कंपनी ने निराश किया, मायूस किया। लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता है, क्योंकि 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर पर 72 रुपीज़ 30 पैसे था, जो आज के दिन है 443 रुपीज़ का। यानी कि 5 साल में इस कंपनी ने 468% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो लॉन्ग टर्म में साफ है कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही। ये तो बात रही रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया, वो गया 448 रुपीज़ का। जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 377 रुपीज़ 85 पैसे का। इवेंट्स को देखूं तो इस साल भी, मतलब 2025 में, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 1.5 रुपये का। और 2024 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 1 रुपये 20 पैसे का। इस साल तो अभी तक नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही ऐसी उम्मीद है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। लेकिन लगातार ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 38,661 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। और लार्ज कैप की कंपनियों में बहुत ज़्यादा पूंजी लगी होती है, कैपिटल लगी होती है, नुकसान की संभावना कम होती है, लेकिन रिटर्न पाने की जो संभावना होती है बहुत ज़्यादा, वो भी कम होती है। बहुत ही एवरेज रिटर्न निकाल के देती है ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को। पीबी रेशियो 6.13 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 51.82 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि कंपनी ने आपके पैसे के बिहाफ पे कितना लोन ले रखा है। तो इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.97 का। बहुत ही कम लोन खर्च है इस कंपनी पे। आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपके पैसे पे कंपनी ने एक साल में कितना कमाया। इस कंपनी का आरओई है 21.41% का, अच्छा खासा है। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है।
यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी ने प्रति व्यक्ति शेयर कितना कमाया है एक साल में, इस कंपनी का ईपीएस है 13.08 का, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.67% है, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू, इस कंपनी का बुक वैल्यू है 61.09। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कंपनी अपनी टोटल संपत्ति को बेच दे, अपने कर्जों को पूरा कर दे और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें प्रति जो निवेशक है उनके अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। कंपनी का यदि बुक वैल्यू बढ़ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। फेस वैल्यू है 10। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था उस समय उस शेयर की कीमत 10 थी। फेस वैल्यू का कंपनी के मार्केट ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं होता। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 10,321 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 25,190 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 410 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 714 करोड़ का। जानते हैं कल्याण ज्वेलर्स में किसका कितना पैसा लगा हुआ है, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 62.85% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.85% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.49% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.30% का। बीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.48% का। तो रिटर्न के मामले में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं कर रही है। आज भी 18% का रिटर्न निकाल के दिया और लॉन्ग टर्म में भी एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना।